अबे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट of nature where living organism interact. Ecosystem is a functional unit of nature where living organism interact. A biosphere is a global ecosystem. बायोस्फीयर इज ए ग्लोबल इकोसिस्टम. इकोसिस्टम तीन टाइप का हो सकता है, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैन मेड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम तीन टाइप का हो सकता है, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैन मेड इकोसिस्टम. अब जो एक्वेटिक होता है वो होता है सेल्फ सस्टेनेबल. सेल्फ सस्टेनेबल होता है एक्वेटिक, और इसका एग्जांपल है पॉन्ड, रिवर. ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है, मतलब इसके अंदर जो सारे लोग होते हैं वो रह सकते हैं एक्वेटिक में. अब है मैन मेड. मैन मेड इकोसिस्टम में आता है क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम. क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम दोनों मैन मेड इकोसिस्टम है, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम. अब स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल. जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल. अब सबसे ऊपर आता है ट्री, फिर आता है श्रब, फिर आता है हर्ब्स और सबसे नीचे आता है ग्रास. TSHG. TSHG सबसे ऊपर ट्रीज, फिर श्रब, फिर हर्ब्स, फिर ग्रास. मतलब श्रब साइड सेकंड नंबर पे, हर्ब साइड थर्ड नंबर पे और ग्रास सबसे छोटे होते हैं. अबे इकोसिस्टम कंपोनेंट. इकोसिस्टम के चार कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल. इकोसिस्टम के कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल. अब प्राइमरी प्रोडक्शन. जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर यूनिट टाइम. जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया अपॉन पर यूनिट टाइम. मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक, मतलब जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ बायोमास अपॉन एरिया इनटू टाइम. अमाउंट ऑफ बायोमास अपॉन एरिया इनटू टाइम. मतलब डेनोमिनेटर में एरिया और टाइम और ऊपर है अमाउंट ऑफ बायोमास. तो है इसका प्राइमरी प्रोडक्शन का. तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है अमाउंट ऑफ बायोमास अपॉन एरिया इनटू टाइम. अब है प्राइमरी प्रोडक्शन का वो यूनिट हुआ 1/g². गरिमा गोयल हुआ g², तो 1/g² और हुआ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, मतलब डेनोमिनेटर में दोनों में स्क्वायर जरूर आ रहा है, तो चाहे वो 1/g² हो या वो हो किलो कैलोरी अपॉन मीटर स्क्वायर हो, किलो कैलोरी अपॉन मीटर स्क्वायर. अब प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी होता है रेट. विटी आ गया, विटी मतलब रेट. प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन और इसका यूनिट होता है 1/g². और g² के आगे डेनोमिनेटर में ही आएगा ईयर, मतलब डेनोमिनेटर में ईयर और लिख दो तो वो प्रोडक्टिविटी का यूनिट हो गया. तो हो गया 1/g² ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर. अब है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, जीपीपी, एनपीपी. प्रोडक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, जीपीपी, एनपीपी. जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और हिज रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो जीपीपी होता है वो होता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन. रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो एनपीपी होता है वो होता है बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू हीटरोटॉप्स. एनपीपी होता है बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू हीटरोटॉप्स. मतलब एनपीपी हीटरोटॉप को मिलता है, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू हीटरोटॉप. और जीपीपी होता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब है जीपीपी माइनस आर होता है, जीपीपी माइनस एनपीपी होता है आर. जीपीपी माइनस एनपीपी होता है आर. आर होता है रेस्पिरेटरी रेट. जीपीपी माइनस एनपीपी होता है आर और आर होता है रेस्पिरेटरी रेट. और एनपीपी एनुअल इज 170 बिलियन टन. एनपीपी होता है 170 बिलियन टन. 170 बिलियन टन होता है एनपीपी, ना कि जीपीपी. एनपीपी होता है 170 बिलियन टन और ये हुआ 55 बिलियन टन. और जो बचा 55 बिलियन टन होता है वो होता है ओशन में, मतलब 55 होता है ओशन में और जो बचा हुआ होता है वो होता है लैंड में. बचा हुआ होता है लैंड में और 55 होता है ओशन में. 55 होता है ओशन में और बचा हुआ होता है लैंड में. 55 होता है ओशन में, बचा हुआ होता है लैंड में. और एनपीपी टोटल होता है 170 बिलियन टन. तो 55 बिलियन टन हुआ है ओशन में और रेस्ट इन लैंड. अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हीटरोटॉप्स. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हीटरोटॉप्स. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हीटरोटॉप्स. अब प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन. Decomposition is oxygen requiring. Decomposition is oxygen requiring carried by decomposers. प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन और ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग होता है, O2 रिक्वायरिंग होता है और ये कैरिड आउट बाय डिकम्पोजर्स.
और रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए होता है डेट्रीटस, और जो डेट्रीटस होता है इज ब्रोकन बाय डेट्रीवोरस, एग्जाम्पल अर्थवर्म, इनटू स्मॉल पार्ट। मतलब कि रॉ मटेरियल फॉर इट इज डेट्रीटस जो ब्रोकन डाउन बाय डेट्रीवोरस, एग्जाम्पल अर्थवर्म, इनटू स्मॉल पार्ट्स। मतलब अब स्टेप्स में आ जाते हैं डिकम्पोजिशन के स्टेप्स में। तो डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप होते हैं: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। फ्रेग लीच कहता हमी मिनरल, फ्रेग लीच कहता हमी मिनरल, हमी से हो गया ह्यूमिफिकेशन, मिनरल से हो गया मिनरलाइजेशन, कहता से हो गया कैटाबोलिज्म, लीच से हो गया लीचिंग, फ्रेगमेंट से हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेग लीच कहता हमी मिनरल। तो फ्रेगमेंटेशन में होता है डेट्रीटस इज ब्रोकन डाउन बाय डेट्रीवोरस, एग्जाम्पल अर्थवर्म, इनटू स्मॉल पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा बाय अर्थवर्म, डेट्रीटस। अब है लीचिंग होता है वाटर soluble inorganic go down and gets precipitated as unavailable salts. Water soluble inorganic go down and gets precipitated as unavailable salt. Water soluble inorganic go down. Water soluble inorganic go down. Water soluble inorganic go down and gets precipitated as unavailable salt. Water soluble inorganic go down and gets precipitated as unavailable salt. अब है कैटाबोलिज्म में है। अब आते हैं कैटाबोलिज्म में है बैक्टीरिया एंड फंगी एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया और फंगी एंजाइम डिग्रेडेड डेट्राइटस टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब है ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस कोलॉइडल ह्यूमस। मतलब ह्यूमस की प्रॉपर्टी है, एक तो डार्क कलर्ड होता है, दूसरा वो ये एमोर्फस होता है, और तीसरा वो कोलॉइडल होता है। ह्यूमस कोलाइडल होता है, एमोर्फस होता है और डार्क कलर्ड होता है। और हैज इज हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी अंडरगो डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली। ह्यूमस में डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली होता है और हैज हाई रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, और वो कोलॉइडल होता है और एमोर्फस होता है और डार्क कलर्ड होता है ह्यूमस। तो ये सब ह्यूमिफिकेशन में आ गया। अब है मिनरलाइजेशन होता है लास्ट स्टेप, इसमें है ह्यूमस इज डिग्रेडेड फर्दर into small inorganic matter and small inorganic matter released। मतलब कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया एंड फंगी डिग्रेड डिट्रस टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और मिनरलाइजेशन में फर्दर डिग्रेड हो जाता है। अब है डिकम्पोजिशन यही वाला, ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, अगर इसे हमें फास्ट करना है या स्लो करना है, तो अगर हमें इसे फास्ट करना है तो गर्मी और बारिश देनी पड़ेगी, और नाइट्रोजन वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस होना चाहिए। नाइट्रोजन और वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस होगा तो फास्ट होगा। और एरोबिक कंडीशन देनी चाहिए, और नाइट्रोजन वाटर सॉल्यूबल, और गर्मी एंड रेन देनी चाहिए। और जब स्लो कराना है तो सर्दी देनी है। और इफ़ डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड चिटिन, अगर वो लिग्निन और चिटिन में रिच होगा तो स्लो होगा, और एनारोबिक कंडीशन अगर दी तो वो स्लो होगा, और सर्दी दी तो वो स्लो होगा। अब है एनर्जी फ्लो, टोटल सनलाइट का लेस देन 50% पार होता है, PAR होता है लेस देन 50% टोटल सनलाइट का। और प्लांट यूज 2 to 10% ऑफ पार, मतलब पार होता है लेस देन 50% ऑफ टोटल सनलाइट, और प्लांट यूज़ करता है सिर्फ 2 से 10% पार। अब इकोसिस्टम फॉलोज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो 10% एनर्जी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम लो लेवल टू हाई ट्रॉपिक लेवल। मतलब कंज्यूमर अब 3 टाइप का होता है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसे हर्बीवोरस कहते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसे कार्निवोरस कहते हैं, SC। सेकेंडरी कंज्यूमर होता है कार्निवोरस, और तीसरा टर्शरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हर्बीवोरस होते हैं, तो हर्बीवोरस अब टेरेस्ट्रियल में होते हैं और एक्वेटिक में होते हैं। जो एक्वेटिक में होते हैं वो होते हैं मोलस्का और जू प्लैंक्टन होते हैं हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस होते हैं एक्वेटिक में होते हैं मोलस्का एंड जू प्लैंक्टन एक्वेटिक में होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस। और वे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस, SC। तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर। जो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं वो फीड ऑन हर्बीवोरस, और जो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं वो डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर,
मतलब प्राइमरी कार्निवोर खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर को, और जो सेकेंडरी कार्निवोर होता है वो खाते हैं प्राइमरी कार्निवोर को। अबे टर्शरी कंज्यूमर, अबे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होता है एक्वेटिक के प्लांट्स, एक्वेटिक के प्लांट्स को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और ये अलगी होता है। अब है ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी, जीएफसी, ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी, और डेट्राइटस फूड कैपेसिटी, डीएफसी। अब जो ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी होता है इसमें ए आ रहा है, ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी में ए आ रहा है, तो ये हो गया एक्वेटिक। मेजर एनर्जी ऑफ फ्लो, मेजर एनर्जी फ्लो चलती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और डेट्राइटस में टी आ रहा है, तो टी से हो गया टेरिस्ट्रियल। मतलब डेट्राइटस में मेजर हो गया टेरिस्ट्रियल, और ग्रेजिंग में हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। और स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर होती है ग्रेजिंग, और डेट्राइटस स्टार्ट फ्रॉम डेट्राइटस। जो डेट्राइटस फूड चेन होती है वो स्टार्ट फ्रॉम डेट्राइटस, और ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर होती है ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी। अबे DFC एंड GFC may be connected at some level, DFC एंड GFC may be connected at some level। अबे फूड वेब, फूड वेब होता है नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। अमाउंट ऑफ बायोमास डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, अमाउंट ऑफ बायोमास डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। मतलब जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते रहते हैं तो बायोमास का अमाउंट कम होता रहता है। अब ट्रॉपिक लेवल इज अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या फूड। ये स्पेसिफिक प्लेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट या फूड। अब स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप होता है ईच ट्रॉपिक लेवल है सर्टेन मास एट ए पर्टिकुलर टाइम। स्टैंडिंग क्रॉप होता है ईच ट्रॉपिक लेवल है सर्टेन मास एट पर्टिकुलर टाइम, और मेजर्ड एज मास अपॉन बायोमास या नंबर अपॉन एरिया। मेजर्ड एज मास अपॉन बायोमास, मास या बायोमास या नंबर अपॉन एरिया। और ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। अबे अबे पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। बेन, इसे रखो याद, बेन से बेन स्टोक। तो बेन, बेन पिरामिड, बेन स्टोक मतलब बी से हो गया बायोमास, सी से हो गया एनर्जी, एन से हो गया नंबर, बेन स्टोक। तो बायोमास, एनर्जी, नंबर। अब याद रखो नीट यूजी, मतलब अब ये अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी वाला होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, एनर्जी वाला ऑलवेज अपराइट होता है। और बायोमास और नंबर अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, एनर्जी वाला ऑलवेज अपराइट होता है। अब इसे याद रखो नीट यूजी, नीट यूजी। तो यूजी जो होता है उसमें यू आ रहा है, यू से हो गया अपराइट और जी से हो गया ग्रासलैंड। तो यूजी दोनों में कॉमन है, नीट यूजी दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा अपराइट का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास। ट्राइंगल ऊपर वाला जैसे ट्राइंगल बनता है वो बन जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ऐसे वाला। अब है एक्वेटिक, एक्वेटिक वाला इन्वर्टेड, बायोमास में एक आई आ रहा है और एक ए आ रहा है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा, आई से हो गया इन्वर्टेड और ए हो गया एक्वेटिक। तो इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक, और नंबर में इन्वर्टेड होता है ट्रीज, ट्रीज नंबर 8। ये रखो नंबर 8, नंबर 8, आई से हो गया इन्वर्टेड और टी से हो गया ट्रीज, तो नंबर 8 में ट्रीज में बर्ड। अब स्टैंडिंग क्रॉप होती है मास या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन एरिया, स्टैंडिंग क्रॉप होती है मास या नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन एरिया, मास या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन एरिया। अब है GFC इज रेस्ट्रिक्टेड एज ड्यू टू 10% लॉ, 10% लॉ मतलब 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सो ग्रेजिंग फूड कैपेसिटी इज रेस्ट्रिक्टेड। जो बेस ऑफ द पिरामिड वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और जो अपेक्स होता है, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, वो रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। अपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर, और जो बेस रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब है जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो रिप्रेजेंट्स ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशी। जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो पूरा एक फंक्शनल लेवल बताता है, ना कि एक स्पीशी के बारे में। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स ए फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशी। अब है ए स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड फ्रूट, एंड ए सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। मतलब स्पैरो दोनों खाती है, एक तो वो सीड और फ्रूट को भी खाती है, और दूसरा वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी होती है, जैसे कि वो इंसेक्ट और वॉर्म्स को भी खाती है। इसलिए ये जो है ट्रॉपिक लेवल, ये 1 to more ट्रॉपिक लेवल भी ले सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये फंक्शनल लेवल को बता दिया, नॉट ए स्पीशी को। अब है बायोमास ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि फिश का मास ज़्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन से, और जो फाइटोप्लैंक्टन होता है वो एक्वेटिक में प्लांट का काम करता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिश इज फार
बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजी का पिरामिड। जो लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजी का पिरामिड होता है वो एक तो सेप्रोफाइट को कोई जगह नहीं देता, और दूसरा उसमें उसमें हम इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन, इट डज नॉट एक्यूमोडेट ए फूड वेब। वो फूड वेब को नहीं बताता, वो सिर्फ फूड चेन को बताता है। एंड इट डज नॉट अकाउंट द सेम स्पीशी बिलोंगिंग टू 2 या मोर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, और saprophyte are not given any place even though they played an important role in the ecosystem. Less than 50% total sunlight is par. Less than 50% of total sunlight is par, or less than 2% of par absorbed by plant. Less than 2% of par absorbed by plant. अबे biodiversity is the term popularized by Edward Wilson. Biodiversity was term popularized by Edward Wilson. Edward Wilson. अब बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जी ई एस जेनेटिक, इकोलॉजिकल, स्पीशी। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो होता है ए सिंगल स्पीशी में शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। इसका एग्जांपल है रूडोफिया वोमिटोरिया, जो मेडिसिनल प्लांट होता है, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमाचल रीजन्स इन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजर पाइन हर जगह अलग अलग होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजर पाइन हर जगह अलग अलग होती है और ग्रो इन हिमालय, और ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका नाम है रूडोफ वोमिटोरिया, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है। अब है स्पीशी डाइवर्सिटी में होता है एक एरिया में कितने स्पीशी है, और इसमें का एग्जांपल है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हैव हायर ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशी डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज़्यादा पाए जाते हैं देन ईस्टर्न घाट, और ये स्पीशी डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। और जेनेटिक वाला था रूडोफ वोमिटोरिया, इसका एग्जांपल था। अबे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है कि कितने इकोसिस्टम है, और इसका एग्जांपल है कि इंडिया में जैसे डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, इस्टुअरीज, एल्पाइन मेडोस होती है, और नॉर्वे में ये सब नहीं होता। IUCN 2004 ने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, लेकिन रॉबर्ट मे ने कहा था कि ये 7 मिलियन होते हैं। रॉबर्ट मे 7 मई को होता है हसीता का बर्थडे और नीट का पेपर, तो रॉबर्ट मे ने कहा था कि 7 मिलियन स्पीसी होते हैं। और IUCN ने कहा था कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन होते हैं। स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, मिलियन दोनों में है, रॉबर्ट में भी और IUCN में भी, ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीशी रिच, मेकिंग अप मोर देन 75% ऑफ टोटल। इंसेक्ट बनाते हैं 70% ऑफ स्पीशी, इंसेक्ट बनाते हैं 70% ऑफ स्पीशीज, 70%। अब ये रखने का ठीक है, क्लॉकवाइज चलो। इन मेडिकल कॉलेज अदर, क्लॉकवाइज चलो। तो इनसे हो गया 70%, ये जो सारा बना रहा है ये इंसेक्ट बनाता है। मेडिकल से हो गया मोलस्का, सी से हो गया, कॉलेज से हो गया क्रस्टेशियन, और अदर से हो गया अदर एनिमल ग्रुप। इंसेक्ट इन मेडिकल कॉलेज अदर, इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियन, अदर। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो। वर्टिब्रेट्स में वो चलो, उल्टा चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो सबसे पहले आएगा, और वैसे चलो जैसे एनिमल किंगडम में था, सबसे पहले फिश था जो 50% है, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, विद बर्ड, और आखिरी में मैमल। मतलब सेकंड में, मतलब कि सबसे पहले फिश आएगा जो 50% बनाता है, फिर एम्फीबियन आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। वर्टिब्रेट्स अगर वर्टिब्रेट्स लिख दे तो आएगा फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, और आखिरी में मैमल्स। और ये इनवर्टिब्रेट्स में था, इन मेडिकल कॉलेज अदर। और प्लांट में याद रखो, अगर प्लांट लिख दे तो फैन, FAN, इधर फंगी आएगा तो इधर एंजियोस्पर्म आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा मोसिस और फन, और नीचे आ जाएगा अल याद रखो। तो अल से हो गया एल्गी, और एक के आगे एल आ रहा है तो एल से हो जाएगा लीचन, तो एल्गी के आगे आ जाएगा लीचन, और इधर आ जाएगा मॉस एंड फन। अल से हो गया एल्गी और लीचन, और फंगी FAN, फैन। अब जो इंडिया है उसका हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, मतलब कि जो इंडिया है उसमें 2.4% ही वो हिस्सा कवर करता है। इंडिया इज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, बट द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी इंडिया में है 8.1%। ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी इंडिया में 8.1%, और इंडिया कवर 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, और इसमें डाइवर्सिटी है 8.1%। अब इंडिया इज़ अमंग वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। अबे लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, डाइवर्सिटी सेम नहीं रहती।
स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, वही स्पीशी कम होगी एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से दूर पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशी कम होगी। इंडिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, अब है द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, जो ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट है इन साउथ अमेरिका हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अब है स्पीशिएशन, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो अनडिस्टर्ब रहे है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, तो इससे कांस्टेंट सा रह गया है, लेस सीजनल हो गया और रिलेटिवली मोर कांस्टेंट बन गया, ये मोर कांस्टेंट बन गया है और लेस सीजनल हो गया एंड प्रिडिक्टेबल हो गया इसका एनवायरनमेंट, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रॉपिकल का कि अभी बारिश आएगी या धूप आएगी, और कांस्टेंट सा हो रह गया है। तो एंड आल्सो देयर इज मोर सनलाइट अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिक में एक तो मोर सोलर एनर्जी होती है, ट्रॉपिक इक्वेटर वाली जगह आई हुई। अब एलेक्जेंडर बोन हम्बल्ड एक्सप्लोर द जंगल ऑफ साउथ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका के जंगल में गया था एलेक्जेंडर बोन हम्बल्ड, और उसने कहा था ऑब्जर्व दैट रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू अ लिमिट, रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक की रिचनेस बढ़ती है विथ इंक्रीजिंग एरिया, और वो साउथ अमेरिका के जंगल गया था, साउथ अमेरिका के जंगल, और उसने कब बनाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लॉग एस इक्वल से लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एस होता है बोलता है स्पीशी रिचनेस, ए होता है एरिया, और जेड होता है स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जेड होता है स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और सी होता है वाई इंटरसेप्ट। अब जेड की डिफरेंट वैल्यू होती है, जो जेड की डिफरेंट वैल्यू होती है वो होती है जो जो जेड होता है वो होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप ऑफ द लाइन। अब इसकी ट्रिक है कि वन पहले लिखो 1 और इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 1, पहले 1 लिखो और नीचे 6 लिखो, और दोनों में इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 1 इंटू 2 2 होता है और 6 इंटू 2 12 होता है, और पॉइंट लगा दो, और थर्ड है 1.15, ये याद रखो 1.15, तो 1.15 हो गया फ्रूगीवोरस बर्ड एंड मैमल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जहाँ भी फ्रूगीवोरस आ जाए बर्ड एंड मैमल ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट उसका हो जाएगा 1.15, और जो 0.1 है मतलब कि जो 1 इंटू 2 किया है उसमें सब में पॉइंट लगा दो एक एक छोड़ के, तो 0.1 से हो गया 0.2, 0.1 से 0.2 हो गया बर्ड और प्लांट अलग अलग अगर लिख दे, जैसे बर्ड इन न्यूयॉर्क, प्लांट इन गाजियाबाद ऐसे लिख दे, और ये नॉट डिपेंड ऑन टेक्सोनोमिक ग्रुप 0.1 से 0.2, और अगर जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाए 1.2 मतलब 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये है 0.6 से 1.2 होता है इंटायर कॉन्टिनेंट, स्लोप इज मच स्टीपर, ये होता है फुल कॉन्टिनेंट का और इसका स्लोप इज मच स्टीपर, और 1.15 होता है फ्रूगीवोरस बर्ड का एंड मैमल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अब है जो स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, और इसमें इट आल्सो शुड बी रेसिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशी, मतलब कि स्टेबल कम्युनिटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए और वो रेसिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशी। और डेविड टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशी शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, डेविड टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशी शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, मतलब जितने ज़्यादा स्पीशी होते हैं उतना लेस टू ईयर वेरिएशन मिलता है इन टोटल बायोमास। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, तो इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और जो रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस था वो पॉल एनलिस ने दिया था, रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस ये पॉल एनलिस ने दिया था, और इसने कहा था इन एन एयरप्लेन रिवर्ट पॉल एनलिच, इसमें रिच आ रहा है तो रिच हो गया, जो बंदा रिच है वो मतलब कि एरोप्लेन में जा रहा है, तो इन एन एयरप्लेन पूरा इकोसिस्टम है, रिवेट्स हो गया स्पीशी, एयरप्लेन पूरा इकोसिस्टम है, रिवेट्स हो गया स्पीशी, आर जॉइन टुगेदर बाय थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स हो गए स्पीशी, रिवेट्स मतलब पेज, ये बताता है स्पीशी। ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग ए रिवेट टू टेक होम, तो इससे स्पीशी टू बिकम एक्सटेंड इट माई नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, इससे फ्लाइट की सेफ्टी अफेक्ट नहीं होगी शुरू में, लेकिन बाद में प्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इससे यही बताना चाह रहा है। अब IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट, अब याद रखो डोडो मॉरिटस DM जो होता है डोडो मॉरिटस, क्वागा होता है अफ्रीका, एक जैब से शब्द आ रहा है, स्टीलर सी काओ, इसमें SS आ रहा है तो एस से हो जाएगा रशिया।
अब जावा बाली कास्पियन वो होता है, जावा बालियन कास्पियन सब स्पीशी है ऑफ टाइगर। और थैलासीन है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि एम एस थाला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, थैलासीन हो गया ऑस्ट्रेलिया में। डीएम डोडो मॉरिटस क्वागा हो गया अफ्रीका में, स्टीलर सीका हो गया रशिया में, और जावा बाली कास्पियन हो गया सब स्पीशी ऑफ टाइगर। अब है एम्फीबियन अपियर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। आजकल जो एम्फीबियन है वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहे, एम्फीबियन ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आज में, मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। अब ईवल क्वार्टिनेट इज द सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम, ईवल क्वार्टिनेट इज द सब क्वांटेंट यूज टू डिस्क्राइब देम, ईवल क्वार्टिनेट इज द सब क्वांटिनेंट यूज टू डिस्क्राइब देम। अब हैबिटेट लॉस होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एलियन स्पीशी इन्वेजन होता है। हैबिटेट लॉस होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एलियन स्पीशी इन्वेजन होता है। अब जो हैबिटेट लॉस होता है वो अमेज़न में होता है, और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ स्टीलर सीका और पैसेंजर पिजन में, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ स्टीलर सीकाओं में और पैसेंजर पिजन में। और जो एलियन स्पीशी इन्वेजन होता है वो होता है नाइल पर्च इन्वेजन और पाथीनियम में, और वाटर हाइजेट जिसे कहते हैं चोरिया। और चौथा एग्जाम्पल हुआ क्लारिस अफ्रीका कैटफिश, क्लारिस और ग्रेम्पनाइस, क्लारिस ग्रेम्पनाइस जिसे कहते हैं अफ्रीका कैटफिश। मतलब एक हुआ हैबिटेट लॉस, एक हुआ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा हुआ एलियन स्पीशी इन्वेजन। अब जो हैबिटेट लॉस होता है वो हुआ उसका एग्जांपल अमेजोन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ स्टीलर सीका और पैसेंजर पिजन, एलियन स्पीशी इन्वेजन हुआ नाइल पर्च इन्वेजन, पाथीनियम वाटर हाइजेट जिसे कहते हैं इचोरिया, और क्लारिस कैरिपनिस जो होता है अफ्रीका कैटफिश। अब अमेजोन प्रोड्यूस 20% ऑक्सीजन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस 20% ऑक्सीजन। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर मोर देन 14% ऑफ अर्थ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर मोर देन 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो मोर देन 14% लेता है, मोर देन 14%। रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नॉट मोर देन 6%। आज का रेन फॉरेस्ट 14 से सीधा 6 पे आ गया, मतलब पहले था 14% अर्थ सरफेस का, लेकिन आजकल कवर करता है 6%, 14 से 6% में आ गया सीधा। और अमेजॉन इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट। और दीस आर नाउ क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। आजकल इन्हें सोयाबीन बनाने के काम आ रहा है, फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। अब है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसके एग्जांपल हो गए स्टीलर सीका और पैसेंजर पिजन। तीसरा है एलियन स्पीशी इन्वेजन, जो एलियन स्पीशी इन्वेजन होता है इसमें पहला एग्जांपल है नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीशी ऑफ चिकलाट फिश। मतलब चिकलाट फिश मर गई, जैसी नाइल पर्च को हमने इंट्रोड्यूस किया इन लेक विक्टोरिया, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया, नाइल पर्च में आ रहा है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया तो चिकलाट फिश मर गई, 200 स्पीशी ऑफ चिकलाट फिश डाइड। अब है कार्नोट ग्रास या पाथेनियम, लैंड ट्यूना एंड वाटर हाइजेट जिसे कहते हैं चोरिया, इन्हें भी हमने जब डाला तो इससे भी हुआ। और तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश जिसे कहते हैं क्लारिस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोडक्शन जब हमने किया, स्टार्टेड ट्रेड टू इंडिजीनियस कैटफिश इन आवर रिवर्स। मतलब इससे इंडिजीनियस हमारे घर की कैटफिश ख़राब होने लग गई जब हमने क्लारिस गैरीपाइनस या अफ्रीकन कैटफिश को किया, अफ्रीकन कैटफिश को कहते हैं क्लारिस गैरीपाइनस। और चौथा है को एक्सटिंक्शन होता है मैंने होस्ट फिश स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। जो फिश के पैरासाइट होते हैं वो भी मर जाते हैं जब फिश मर जाती है। और इसका दूसरा एग्जांपल है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। अब है वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसका पहला स्पेक्ट्रम है नैरो। तो नैरो होता है फूड हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, ड्रग हो गया, मेडिसिन हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब नैरो में आता है। फूड लुब्रिकेंट, परफ्यूम, ड्रग, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जो ब्रॉड होता है वो होता है, ब्रॉड को याद रखो BBP। तो ब्रॉड में आ गया फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन, फ्लूड ब्लॉसिंग, स्प्रिंग विंटर समर, फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन, फ्लूड ब्लॉसिंग, स्प्रिंग विंटर समर। अब है इन सीटू और एक्स सीटू। जो इन सीटू होता है, इन सीटू है मतलब ऑन साइट, और एक्स सीटू का मतलब है ऑफ साइट। एक्स ऑफ है, अभी ऑफ है मतलब गुस्सा है, एक्स ऑफ है। और इन ऑन इन करो ऑन करो, और एक्स ऑफ, एक्स है हमारी ऑफ। अबे एक्स क्रिप्टो बैंक सफारी बोटनी जू गई, एक्स क्रिप्टो बैंक मतलब सीड बैंक, सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी, बोटनी जू गई मतलब बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। तो इन सीटों में होगा सेक्रेड हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क। अब है
अब है अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट में डिफरेंस। जो अर्थ समिट है, अर्थ में ईयर आ रहा है तो ईयर सबके पास होता है, तो ऑल नेशन पार्टिसिपेटेड। वही वर्ल्ड में, वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। वर्ल्ड में 190 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। अब अर्थ समिट का दोनों का एम था टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और ईयर हुआ था रियो में, ईयर रियो, दोनों में 3-3 अक्षर आ रहा है, ईयर रियो। और वर्ल्ड हुआ था जोनेसबर्ग, जोनेसबर्ग 2002 में। और रियो डी जेनिरो, रियो और ईयर दोनों में 3-3 शब्द आ रहे, रियो ईयर। तो ये हुआ था 1992 में। अब है सेक्रेट ग्रुप्स, सेक्रेट ग्रुप्स प्रेजेंट इन खासी एंड जेंटला हिल ऑफ मेघालय, सेक्रेट ग्रुप्स प्रेजेंट इन खासी एंड जेंटला हिल ऑफ मेघालय, और अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, और वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और सरगुजा चंद्रा बास्टर ऑफ एमपी। इसको याद रखने की ट्रिक है, सेक्रेट सरगुजा चंदास खासी वेस्टर्न घाट अरावली हिल, सेक्रेट सरगुजा चंदास खासी वेस्टर्न घाट अरावली हिल, सेक्रेट सरगुजा चंदास खासी वेस्टर्न घाट अरावली हिल, सेक्रेट सरगुजा चंदास खासी वेस्टर्न घाट अरावली हिल्स। अब है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट हैज़ वेरी हाई एंडेसिमम, हॉटस्पॉट हैज़ वेरी हाई एंडेमिसम, हॉटस्पॉट हैज़ वेरी हाई एंडेमिसम, कैन रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। इनिशियली 25% था, नाउ 34 है। पहले हॉटस्पॉट 25 थे, अब 34 हो गए। और ये मास एक्सटेंशन को 30% से रोक सकते हैं। कैन रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाय 30%। और हॉटस्पॉट हैज़ हाई एंडेमिज्म, पहले हॉटस्पॉट 25 थे और अब 34 बना दिए गए हैं। और इंडिया में हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, आइडो बर्मो और हिमालय। इसको याद रखने की ट्रिक है, हॉट इंडो वेस्टर्न हिमालय, हॉट इंडो वेस्टर्न हिमालय। ये एरिया लेस देन 2% लेते हैं, और एरिया एंड स्पीशी रिचनेस इसमें हाई होती है। अब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या इक्वेटर स्पीशी इज 10 टाइम्स स्पीशी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल जो इक्वेटर का होता है उसकी स्पीशी 10 टाइम्स मोर होती है देन दैट ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब कि यूएसए में। अब है हॉट इंडो वेस्टर्न हिमालय, सेक्रेट सरगुजा चंदास खासी वेस्टर्न घाट अरावली हिल। अब है ग्राफ की बात है, दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल, एक है लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक को याद रखो, एक्स जी जियो सिग्मा आर लीनियर साउथ अफ्रीका हाइपरबोला, एक्स जी जियो सिग्मा आर लीनियर साउथ अफ्रीका हाइपरबोला। तो एक्स जी से हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल होता है जे शेप्ड हो गया, जे शेप्ड हो गया, और एक्सपोनेंशियल होता है लिमिटेड ग्रोथ हुई, तो ऐसे बनता है ऐसे। और डी एन बाई डी टी इक्वस टू आर एन, आर होता है नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एन होता है, और आर होता है बी माइनस टी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और एन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और एन टी इक्वस टू एन नॉट टी की पावर आर टी, एन टी इक्वस टू एन नॉट टी की पावर आर टी, और ये जे शेप्ड ग्राफ होता है। अब है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का याद रखो आर लीनियर, लॉजिस्टिक का ऐसे बनेगा, लिमिटेड ग्रोथ होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी, डी एन बाई डी टी इक्वस टू आर एन के माइनस एन बाई के। अब है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका, तो इसका हाइपरबोला, साउथ अफ्रीका हाइपरबोला। स्पीशी एरिया डाइवर रिलेशनशिप बाय अलेक्जेंडर वोल्ड हम्बोल्ड, तो ये ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, एस इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड। रिचनेस इंक्रीज विथ एरिया इंक्रीज बट ओनली अप टू अ लिमिट, और लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब है अरेमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जो अरेमेटिक को याद रखो, अरे लीनियर मतलब कि लीनियर बनेगा, और अरे में होगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। और जियो में होगा 1 2 4 6, टू बोथ साइड डिवाइड होगी, और जियोमेट्रिक पहले लेग फेस से शुरू होगा, फिर एक्सपोनेंशियल से, और फिर बाद में स्टेशनरी फेस हो जाएगा। तो जो अरेमेटिक ग्रोथ है ये लीनियर बनेगा, तो इसमें इक्वेशन होगी y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कि एल टी इक्वस टू एन नॉट प्लस आर टी, एल टी इक्वस टू एन नॉट प्लस आर टी लीनियर बन रहा है। अब है, और इसमें अरे मतलब 1 2 3, तो 1 के बाद 2 के बाद 3, मतलब देखो 1 2 तो दोनों में कॉमन है, अरेमेटिक में भी और जियोमेट्रिक में भी, लेकिन इसमें 3 आ रहा है अरेमेटिक में, और जियो में 4 आ रहा है, तो 4G नेट होता है। और अरे मतलब अरे 3 बार आ रहा है, तो 1 2 के बाद 3 आएगा, तो ऐसे 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। और जियोमेट्रिक में जियोमेट्रिक में आ रहा है जियो 4G जो होता है, तो 1 2 के बाद सीधा 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे चलता है। और अब है लीनियर कर्व होता है, और अरेमेटिक का एग्जाम्पल है, इसमें आर आ रहा है, अरेमेटिक में शुरू में ही आर आ रहा है, अरेमेटिक मतलब शुरू में आर आ रहा है, तो आर से हो गया रूट इलोंगेटिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। और जियोमेट्रिक में भी आर आ रहा है, लेकिन इसका आर बाद में आ रहा है, तो इसका हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। और वैसे भी जियोमेट्रिक में जियो आ रहा है, जियो एक तो ओ आ रहा है, तो ओ से हो गया ऑर्गेनिज्म, और जियो का मतलब होता है
जो जियोलॉजिकल मतलब कि अर्थ जैसा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जियो मतलब एनवायरनमेंट, तो जियो से हो गया एनवायरनमेंट। अबे तो जियोमेट्रिक का एग्जांपल हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और एरिमेटिक का एग्जांपल हो गया रूट इलोंगेटेड एट कांस्टेंट रेट। और जियोमेट्रिक का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट टी की पावर आर टी। आर होता है रिलेटिव ग्रोथ या एफिशिएंसी इंडेक्स, रिलेटिव ग्रोथ या एफिशिएंसी इंडेक्स।